बिग बैंग से मेरे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि जब बिग बैंग हुआ तो कहा यही जाता है कि एनर्जी से मास में कन्वर्ट हुआ है, मास जो है वो फटा इन नॉर्मल वर्ड्स, और वो पूरी यूनिवर्स के अंदर फैलता गया। अब यूनिवर्स एक्सपैंड होती गई। बट हम जब उस फटने के बाद जो पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं, से कि वो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एवरीथिंग दैट वी सी टुडे, दे आर ऑल इन राउंड शेप्ड। नहीं, ज़रूरी नहीं है, राउंड शेप नहीं है। हर चीज़ हमें राउंड ही नज़र आती है। नहीं, वो हम जब मूवीज़ देखते हैं उसमें राउंड होती हैं। हमारी अर्थ भी परफेक्टली राउंड नहीं है, हमारा मून भी परफेक्टली राउंड नहीं है। बाकी ये कि जो मोस्ट आप इस तरह से कह सकते हैं कि मोस्टली दे आर क्लोज टू अ राउंड शेप, मतलब कि तकरीबन राउंड है, आप इस तरह से कह लें। वो तकरीबन राउंड इसलिए है कि सपोज़ आप एक अनइवन सी बॉडी लेते हैं और उसको अपने ही इर्द गिर्द स्पिन कराते हैं। अब चूंकि उसका मास एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट है, सो उसके जो एरियाज ऐसे होंगे जो सेंटर से बहुत दूर होंगे, इट हैज़ अ टेंडेंसी कि वो ब्रेक होके इधर उधर निकल जाएं। ये मैं आपको ईजियर वर्ड में समझा रहा हूँ। सो एट द एंड अगर वो मिलियन ईयर्स तक आप उसको घुमाते रहेंगे एक सेंटर पे, तो इवेंचुअली उस सेंटर के इर्द गिर्द एक इक्वल रेडियस पे उसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अपने ही एक्सेस के गिर्द घूम रही होती है ओवर द पीरियड ऑफ मे बी मिलियन ईयर्स और बिलियन ईयर्स, तो वो इवेंचुअली राउंड राउंड सी दिखने लग जाती है। वैसे तो हम देखते हैं सारे राउंड में दिखते हैं। नहीं, एग्जैक्टली राउंड नहीं होते। एस्ट्रॉयड्स जो कोई हमारी दुनिया में आके हिट करते हैं वो राउंड तो नहीं होते। वो क्योंकि सीधे ट्रैवल कर रहे होते हैं ऐसे। हाँ, वो अपने एक्सेस के गिर्द घूम नहीं रहे होते हैं। जो प्लैनेट्स अपने एक्सेस के वो ऑलमोस्ट राउंड होते हैं। एस्ट्रॉइड्स तो बेसिकली स्टार्स के हमारी टूटे हुए पार्ट्स होते हैं ना, दे आर नॉट हाँ, तो स्टार से कोई पार्ट क्यों टूट रहा है? कहीं पर टक्कर हो रही है उसकी। उसके अलावा भी वैसे भी टूट रहे होते हैं, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम, कोई न्यूअर स्टार है या न्यूअर प्लैनेट है, अगर सपोज़ एक स्टार से कोई पार्टिकल उससे जुदा हो के अलग हो गया और उसके बाद वो उसी स्टार के गिर्द घूमने लग रहे हैं, तो वो उसी को हम प्लैनेट बोलते हैं ना। और अपने एक्सेस के गिर्द भी घूम रहा है फॉर एग्जांपल। सो इवेंचुअली वो राउंड हो जाएगा। कैसे राउंड होएगा? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स ऐसे, उसके मैस में जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो घूमने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता राउंड होने लग जाएंगी। जो भी है, ये तो एक नॉर्मल प्रिंसिपल है, सेल्फ असेंबली का प्रिंसिपल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम जब छोटे होते थे तो हम स्कूल में पढ़ते थे कि सूरज है और सूरज के आसपास जो है वो एक राउंड शेप में सर्कल्स बने हुए हैं जिसमें अर्थ रोटेट कर रही है और अर्थ आपस अपने एक्सेस पे भी रोटेट कर रही है। लेकिन अब हम जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि सूरज जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और सारे प्लैनेट्स जो हैं वो इस तरह से उसके साथ साथ स्पाइरल में उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गैलेक्सी है वो इन होल भी किसी तरफ ट्रैवल कर रही है। तो इज़ दिस ट्रैवलिंग ऑल्सो टूवर्ड्स जहाँ पर बिग बैंग से हम दूरी पे जा रहे थे, वही वाली एग्जैक्टली। बिग बैंग बेसिकली प्रूव भी ऐसे ही हुई थी। मतलब मैं भी ये सोचता होता था कि बिग बैंग तो कभी किसी ने देखी भी नहीं होगी, तो वो प्रूफ किसी ने कैसे की कि बिग बैंग हुई है या इतने साल पहले हुई है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या डिफरेंट गैलेक्सीज़ हैं वो एक स्पेसिफिक लीनियर पाथ में चल रही हैं, और जो कोई भी लीनियर पाथ में चल रहे हैं वो एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं। यानी कि इसी वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है ना बेसिकली। सो जो ये गैलेक्सीज़ हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अगर हम इसके लीनियर पाथ को लाइन ड्रॉ करें तो वो सारी जितनी भी यूनिवर्स के अंदर बॉडीज़ हैं वो सारी किसी एक पॉइंट से ही स्टार्ट हो रही थी। सो इट वाज वेरी इजी फॉर साइंटिस्ट। उन्होंने उसको बस लाइंस ड्रॉ की कि कौन कौन सी गैलेक्सीज कैसे कैसे मूव कर रही हैं। थोड़ा बहुत शिफ्ट था, वो मे बी इस वजह से था क्योंकि जब कोई एक गैलेक्सी किसी ग्रेविटेशनल पुल में आ गई तो थोड़ा सा बेंड हो गई, बट ओवरऑल इफेक्ट ऐसा था कि वो फील होता था किसी एक पॉइंट से शुरू हुई। सो किसी एक पॉइंट से अगर इतनी सारी बॉडीज़ शुरू हो रही हैं, सो मे बी देयर वाज द पॉइंट जहाँ पे कोई ऐसा बिग बैंग हुआ और उसकी वजह से बॉडीज़ स्कैटर हो गई।